हर साल दीपावली और छठ महापर्व के बाद से ही तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। और तुलसी विवाह हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जैसे कि देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। कई लोग मंदिर में जाकर पंडित जी को बुलाकर और फिर बड़े ही धूमधाम से पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। लेकिन जो लोग अपने ही घर पर तुलसी माता की पूजा इस दिन करना चाहते हैं या उनका विवाह संपन्न कराते हैं, खुद से ही पूजा करते हैं, विवाह कराते हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को साल 2025 में तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी जी के विवाह के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो विवाह कराने के बाद में तुलसी जी के पौधे का या शालिग्राम का, भगवान जी का आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी भी आज के ही इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो देखिए, देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और बैकुंठ लोक वापस चले जाते हैं। 4 महीनों के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और इसके बाद जब देव उठान एकादशी का दिन आता है उस दिन जागते हैं। और जागने के बाद सबसे पहले तो वे हरि प्रिया यानी कि तुलसी जी की प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए तुलसी जी का विवाह इस दिन ही रचाया जाता है। ऐसे में तुलसी जी के विवाह को लेकर भी साल 2025 में बड़ा ही कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि दीपावली 2 दिन रही तो क्या तुलसी जी का विवाह भी 2 दिन रचाया जा सकता है। तुलसी जी के विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा, शुभ दिन यानी कि देव उठान एकादशी किस दिन होगी। और जो लोग देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह ना रचा पाए तो वे देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी शाम के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह के दिन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है। पौधे को इस दिन स्नान कराया जाता है, पत्तियों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। इस दिन आप तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित किया जा सकता है। और क्योंकि वैसे तो महीने के दौरान में एकादशी के दिन ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है कि तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं और वे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो ऐसे में आज के दिन उनकी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं। तो इसलिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है, दूध या जल से सींचा जा सकता है और उनका विवाह इसीलिए इसी दिन ही कराया जाता है। तो तुलसी विवाह के लिए आपको कुछ ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जिनके बिना पूजा या फिर जो विवाह है वो अधूरा माना जाता है। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है और विवाह के लिए शालिग्राम भगवान का होना जरूरी माना जाता है। शालिग्राम भगवान जी एक पत्थर का ही रूप होते हैं, तो आप शालिग्राम भगवान जी यदि कहीं से ला सकें, मंदिर वगैरह से ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, या अपने आसपास किसी के घर से भी ला सकते हैं। तो अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा कि जो असली शालिग्राम भगवान जी हैं वही होने चाहिए। और शालिग्राम भगवान जी यदि आपके पास ना हो तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को यहाँ पर रखकर तस्वीर के साथ ही तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह यदि आप करा रहे हैं तो विवाह के बाद तुलसी जी के पौधे को आप मंदिर में दान कर दें। घर पर तुलसी जी के पौधे को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम घर पर कन्या का विवाह करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, तो बेटी के विवाह के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है। उन्हें मायके में इस तरह नहीं रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से तुलसी जी को भी अपनी पुत्री मानकर जो लोग विवाह रचाते हैं उन्हें तुलसी जी के पौधे या गमले को दान कर देना चाहिए। अधिकतर लोग शालिग्राम भगवान जी को अपने घर पर रखते हैं। तो यदि आपके पास पहले से ही शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप उनका पूजन करके शालिग्राम भगवान जी का विवाह कराने के बाद में पहले की तरह यथावत रख सकते हैं
और उनका पूजन, उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप मंदिर से लेकर भी आ सकते हैं और उनका पूजन करने के बाद यथावत दान दक्षिणा सहित मंदिर में पुजारी जी को फिर से वापस कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ पहले से ही शालिग्राम भगवान जी विराजमान है और किसी भी कारणवश अगर आप अब सेवा करने में सामर्थ्यवान नहीं है, यदि कोई परेशानी है, तो फिर आप तुलसी जी के विवाह के बाद में उन्हें भी तुलसी जी के पौधे के सहित मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं, ताकि वे वहां पर उनकी यथावत पूजा और सेवा कर सकें। तुलसी विवाह के लिए आपको तुलसी जी के पौधे की और शालिग्राम भगवान जी की 16 श्रृंगार की आवश्यकता होगी। मौसमी फल, पीले वस्त्र, तुलसी माता के लिए श्रृंगार की सामग्री, उन्हें पहनावे के लिए, सजाने के लिए वस्त्र और भेंट में देने के लिए वस्त्र। कुछ बर्तन भी आपको देने चाहिए। इसके अलावा हल्दी, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल या जो भी मौसमी फल इस दौरान आपको मिले वे सभी इसमें रखने चाहिए। फूलों और फूलों की मालाओं सहित फेरे संपन्न कराने चाहिए। फेरे कराने के लिए लाल रंग का कपड़ा, मौली धागा या कलावे का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पंचामृत या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। ध्यान रखिएगा कि आज एकादशी के दिन आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि पुष्प रखकर आप इस पूजा को संपन्न कीजिएगा। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उन्हें विवाह की तैयारियां पहले से ही कर लेनी चाहिए और शुभ मुहूर्त से पहले ही आपको तुलसी जी के पौधे को अच्छे से सजा लेना चाहिए। आसपास के लोगों को तुलसी विवाह में आमंत्रण जरूर देना चाहिए और धूमधाम से तुलसी जी के विवाह के गीत गाते हुए तुलसी जी का विवाह संपन्न कराने के बाद आप सबसे अंत में आरती करें और ऐसा करने से श्री हरि विष्णु और तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि साल 2025 में तुलसी विवाह हमें किस दिन संपन्न करना है और इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, इस साल तुलसी विवाह रविवार के दिन यानी कि 2 नवंबर 2025 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर शुरू होगी और 3 नवंबर 2025 को सुबह 5:07 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:50 से सुबह 5:42 तक और विजय मुहूर्त की प्राप्ति हो रही है दोपहर 1:55 से दोपहर 2:40 तक। गौधुली मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से शाम 6:01 तक। निशिता मुहूर्त इस दिन प्राप्त हो रहा है रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 पर। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन ही 4 मास की योग निद्रा से जागने के बाद संसार का कामकाज फिर से संभालते हैं और अगले दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह करते हैं और इस साल ये पर्व 2 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। अगर आप सभी देखना चाहते हैं कि सरल तरीके से हम अपने घर पर ही तुलसी विवाह किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, तो इसके वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर बनाकर डालने वाली हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी व्रत पर्वों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा के मुहूर्त, पूजा विधियां और उपाय आपको हर रोज मिलते हुए चले जाए। 4 से 5 दिन के अंदर तुलसी विवाह सरल तरीके से कैसे करें, इसकी वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु लिखकर जरूर ही जाइएगा। साथ ही एक जिम्मेदारी आप सभी के लिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज्ञा चाहूंगी आप सभी को देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं।